देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हम लगातार हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका चौथा चरण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शुरू होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि उसमें हिमाचल प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए। इसके लिए हमारे विभाग मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और करीबन हमें अनुमानित है कि 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को इसके अंदर मिलने जा रही है, जिसमें हमारे अनुमानित है कि करीबन 1500 से 1560 हमारी बस्तियां हैबिटेशंस, जो 200 से 250 हैबिटेशंस है, उसको हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाई थी, जिसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, मैं उनसे मिला। उन्होंने जो उसमें बातें रखी है उसको हमारे विभाग ने बड़े सीरियसली लिया है और उनकी एक टीम भी, नरेगा की एक टीम जो है वो हिमाचल आई है और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ उसमें बैठक कर रही है। सारी ऑब्जेक्शंस को हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लियर करवाया जा सके, ताकि जो हमारी एक्चुअल प्रपोज्ड लिमिट है और जो सड़कों का हमने एक यहां से अपना किलोमीटर जितने भिजवाए हैं वो 100% उसकी अप्रूवल मिले, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर एयर कनेक्टिविटी, जहां पर रेल कनेक्टिविटी बहुत कम है। बहुत राज्यों में रेल कनेक्टिविटी भी है, एयर की भी कनेक्टिविटी है, मगर यहां पे चाहे प्रदेश के लोग हैं चाहे वो टूरिस्ट है, उनको 99% जो है वो सड़कों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए सड़कों का ऑलराउंड कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना भूल गया था, कि हमने ये भी निवेदन किया है कि जो हमारे 14,000 से 15,000 हाइट की सड़कें हैं, इनको हमने सीमेंटेड बनाना है और इसमें हम कंक्रीट सड़कें बनवाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से डीओ नोट दिया है, उसकी अप्रूवल हमने मांगी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हैवी स्नो की वजह से सड़कें जो है वो बर्फ के बाद खराब हो जाती है। इसलिए उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे लॉन्गेटिविटी सड़कों की उस इलाके में के अंदर बढ़े और बर्फ के बाद भी वो सड़कें डैमेज ना हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये सड़कें तभी बनेगी जब आपके इलाके के लोग, जिनकी इसमें निजी भूमि आ रही है, वो जमीन को देंगे। और भूदान से बड़ा दान और कोई दान इस दुनिया के अंदर नहीं होता। तो मेरा ये निवेदन है प्रदेश की जनता से कि वो खुलकर इसमें अपना सहयोग दे। जितना भी उनका जमीन उसमें आ रही है, 1 बिस्वा है, 2 बिस्वा है या आधा बिस्वा है या जितना भी है, वो डिपार्टमेंट को देने की कृपा करे, ताकि ये सड़कें जल्द से जल्द बने, प्रदेश हित में बने। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी हम कोई स्कीम भी लाए जहां पे कुछ बिस्वा से ज्यादा अगर जमीन कुछ लोग सरकार को दान देते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक स्कीम लाने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और हो सकता है अगर हम अप्रूवल मिले तो उस सड़क को हम उसी परिवार के नाम जो है वो डेडिकेट करें। मगर अभी तो ये केवल एक फ्रेमवर्क आइडिया है। इस विषय में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, उनको ऑनर करने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक सेंटर से कितना बजट पीडब्ल्यूडी को मिल गया है सर 2.5 साल के अंदर? नहीं, मुझे खुशी है। देखिए, हमने तो हमेशा सकारात्मक राजनीति करी है और मेरे विभाग को, लोक निर्माण विभाग को, पिछले 2-2.5 साल में करीबन 5,000 करोड़ रुपए हिमाचल को हम लाने में सफल हुए हैं।
और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया है और इस नजरिए से हम आगे बढ़ते भी रहेंगे और प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, इस दृष्टि से हम कार्य करते रहेंगे। सर, आजकल इंडिया पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान ने ये बात उठाई थी, लेकिन वहां पर भी उसको कामयाबी नहीं मिली। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें सरकार ने मजबूत कदम लेने की बात करी है और देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का मत बिल्कुल साफ है। पूरा देश के 140 करोड़ लोग और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय में प्रधानमंत्री जी के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और पूरी स्वतंत्रता प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारतीय सेना को दी है कि जो भी वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं वो लिया जाना चाहिए और जल्द लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो इसमें एक्शन हुआ है, पहलगाम में जो कायराना हरकत उग्रवादियों ने करी है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को देना चाहिए और निश्चित तौर से जो भी इसमें लॉन्च पैड्स है, जो भी इसमें पीओके के अंदर जहां से ये आतंकवादी हिमाचल में आते, जेएनके में आते हैं, वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी तरीके से होनी चाहिए वो तो केंद्र सरकार ने और जो हमारी सेना है उन्होंने तय करना है, मगर निर्णायक कार्य जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मुंहतोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की स्थिति देश के अंदर उत्पन्न ना हो। सर, कल मॉक ड्रिल रखी गई पूरे भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप किस तरह देखते हैं सिविल डिफेंस को कवर करने के? नहीं, देखिए, अब ये तो मेजर्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, ये मॉक ड्रिल्स पूरे देश के अंदर करवाई जा रही है, तो वो तो स्वाभाविक है कि अगर इस तरीके का कोई एक्शन होगा तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होगा और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जितनी हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशंस है, जितने हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उनको कैसे सेफगार्ड करना है ये तो केंद्र सरकार जानती है, हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो जानती है, तो वो करेंगे। पर बाकी जो भी इसमें एक नेसेसरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जो बात हर राज्य को कही है, यूनियन टेरिटरीज को कही है, उसको निश्चित तौर से फॉलो किया जाएगा। मगर मैं तो यही कह सकता हूं कि इतिहास गवाह है कि 1971 में जब पाकिस्तान ने देश पे ऊपर बुरी नजर डाली थी तो इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं और बांग्लादेश उस समय बना था। अब पूरी देश जो है वो प्रधानमंत्री जी से के ऊपर उन्होंने आशाएं लगाई है कि कोई निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इस रूप से है और डिप्लोमेटिकली भी जितने भी और बड़े मुल्क है, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है, नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ भी चर्चा होनी चाहिए और डिप्लोमेटिकली कैसे प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एरा केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाती है, ये एरा ऐसा है कि इकोनॉमिकली भी बहुत सी लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो उस दृष्टि से भी इकोनॉमिकली हमें कैसे पाकिस्तान को स्टाफ करना है, इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। बेशक अभी ये सिंबॉलिक है क्योंकि हमारे पास इतना कैचमेंट एरिया नहीं है, हमारे पास इतने डैम्स नहीं है कि अभी हम उस पानी को रोक सके, मगर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को पता चले कि भारत के ऊपर अगर इस तरीके के हमले होंगे तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे। रशिया के सामने आ गया इंडिया की स्कोप में, काफी कंट्रीज आ गई हैं। नहीं, ये तो हमारा डिप्लोमेटिक विन है और डिप्लोमेटिक विन है, ये भारत की जो कूटनीति है उसकी जीत है, तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रूस है। और मैं तो समझता हूं कि चाइना को भी, हालांकि वो पाकिस्तान का दोस्त है, मगर फिर भी उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से चीजें हो रही है और उन्हें भी भारत का इस विषय में सहयोग करना चाहिए। तो ये तो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो लंबे समय से काम करते हैं और जो हमारी हमेशा से कूटनीति देश की रही है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा जो हमारी कोल्ड वॉर उस समय चलती थी उसमें ना सोवियत ब्लॉक का साथ दिया, ना अमेरिका का साथ दिया और एक अलग से नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी को जिंदा रखा।
आज भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और एक अलग छाप हमारी पूरे देश की विश्व के अंदर है, तो उसको बनाए रखना और उसमें और बड़े राज्यों का, मुल्कों का समर्थन देश को प्राप्त करवाना, ये हमारी कूटनीति की जो है वो जीत है।